विंडोज 11 यहाँ पे पूरी तरीके से बदलने वाला है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ने डिसाइड किया कि विंडोज 11 के अंदर अब वो चेंजेस लाने वाले जो यहाँ पे लोग डिमांड कर रहे थे, जैसे कि 8 GB रैम में विंडोज 11 अच्छे से चलेगा। हालांकि ये अपडेट अभी तक नहीं आया, लेकिन इसी साल के एंड तक एक ऐसा अपडेट माइक्रोसॉफ्ट प्लान कर रहा है जिसके अंदर 8 GB रैम के अंदर विंडोज का अपडेट यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से चले, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। राहत के समय में रैम प्राइसेस इस लेवल पे पहुंच गए कि आपको 8 GB रैम वाला ही लैपटॉप मार्केट में देखने को मिलेगा, और 16 GB रैम वाला चाहिए तो आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। यानी कि डिमांड तो 8 GB वाले रैम की आ रही है और 16 GB रैम की भी है, लेकिन 8 GB रैम वाले के साथ अभी प्रॉब्लम ये थी कि विंडोज 11 अभी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाता था। यानी कि आप लोगों को मालूम है कि विंडोज काफी ज्यादा मेमोरी लेता है, और कुछ एप्स अगर आपने डाल दी, कुछ सॉफ्टवेयर डाल दिए, तो उसके बाद बहुत ज्यादा मेमोरी यहाँ पे खाने लगता है और आपकी एप्स चलाने के लिए इतनी रैम बचती नहीं है, और जो आपका लैपटॉप या पीसी रहता है ना, बहुत ही ज्यादा लैग और हैंग करने लगता है। और यही चीज को माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे फिक्स करने में लगा है, यानी कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे बनाना चाहता है जिसके अंदर आप एक अच्छे तरीके से स्मूथ एक्सपीरियंस लेके 8 GB रैम में ही एक अच्छा एक्सपीरियंस ले सके। और सबसे अच्छी बात है कि पुराने लैपटॉप्स में भी अपडेट आएगा, तो पुराने लैपटॉप्स के अंदर भी जो परफॉर्मेंस होती है वो आप एक बेटर इंप्रूव यहाँ पे समझ सकते हैं। इसके अलावा गेमिंग के अंदर भी उन्हें पता है कि यार रैम की रिक्वायरमेंट रहती है, इसलिए 16 GB रैम ये रिकमेंड कर रही है माइक्रोसॉफ्ट की यहाँ पे आप 16 GB रैम के अंदर एक अच्छे तरीके से जो ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स होते हैं वो भी यहाँ पे खेल सके, जो कि काफी अच्छी चीज है अगर इस तरीके की चीज एग्जीक्यूट और प्रॉपर तरीके से ले। क्योंकि आज के समय में माइक्रोसॉफ्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मिनिमम सेक्शन रिक्वायरमेंट तो बहुत सालों से सेम ही है, लेकिन देखा जाए तो मिनिमम में अच्छा कोई परफॉर्मेंस या अच्छी कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। इस वजह से ऑप्टिमाइजेशन की जो सीरियस जरूरत थी ना, वो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे फाइनली फिक्स कर रहा है। देख के मुझे काफी अच्छा लगा। देखते कि जो अपडेट होता है 2026 के सेकंड हाफ में प्लान है, अब देखते कि अक्टूबर नवंबर तक अपडेट आता है तो कितना ज्यादा यूजफुल होता है और क्या चेंजेस लेकर आता है विंडोज 11 के अंदर। इसके साथ ही बात करें तो विंडोज 11 को ना बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला था आज से कुछ साल पहले, जब वो अपना को पायलट लेकर आया था। और सच बात है कि माइक्रोसॉफ्ट को पायलट को इतना ज्यादा इंटीग्रेट कर दिया गया था कि सरदर्द बन गया था। यानी कि आधे से ज्यादा फीचर यूजलेस थे, आधे से ज्यादा फीचर आपके इंटरनेट का यूज करके चलते हैं, मेमोरी खाता है, इंटरनेट की बैंडविड्थ खाता है, सारी चीजें नेगेटिव थी। यानी कि इतना ज्यादा बड़ा स्लॉप उसे डिक्लेयर कर दिया गया था कि कुछ लोग माइक्रोसॉफ्ट को माइक्रोस्लॉप कहने लगे थे। लेकिन जो माइक्रोस्लॉप ने ये चीज समझी और माइक्रोसॉफ्ट बनने के लिए उसने अपना जो एआई के अंदर जो को पायलट होता है उसे यहाँ पे रिड्यूस करना शुरू कर दिया, और आने वाले समय में से और ज्यादा रिड्यूस और क्लीन करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एआई से टोटली यहाँ पे जा रहे हैं। एआई का भी एक अलग डायरेक्शन माइक्रोसॉफ्ट अपना रही है, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट को पायलट प्लस पीसी को यूज करेगी, जिसके अंदर जो बिल्ट इन एनपीयूज होंगे, जो नई चिप्स आ रही है मार्केट में इंटेल और एएमडी की, उनका यूज करके यहाँ पे आपको बेटर इंटरनल चीजें काम में देखने को मिलेंगी। कहने का मतलब ये कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का कोई पीसी यहाँ पे यूज कर रहे हो विंडोज 11 का, तो वहां पे आप ऑन डिवाइस एआई को बहुत अच्छे तरीके से इधर यूज कर पाओगे, और उसके अंदर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो फीचर्स होते हैं यूज कर पाओगे। लेकिन सवाल आता है किस तरीके के फीचर्स को यूज कर पाएंगे। तो एक सिंपल सी बात है कि आपको एआई पावर्ड विंडोज सर्च देखने को मिल सकती है, कि कहीं भी कोई फाइल है उसके अंदर कुछ लिखा गया तो एआई का यूज करके आसानी से निकाला जा सके। आपको लोकल एआई प्रोसेसिंग एनपीयू के थ्रू देखने को मिलेगी, नेचुरल लैंग्वेज असिस्टेंस देखने को मिलेगा, और ऐसे ढेर सारी चीजें। देखो सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि विंडोज सर्च में किस तरीके से काम करेगा। यानी कि आपको कोई फोटोग्राफ ढूंढनी है, लेकिन आपको आइडिया नहीं फोटोग्राफ कहाँ है, तो आप विंडोज से लिटरली सर्च में लिख सकते हो कि मुझे एक ऐसी फोटोग्राफ लेकर आओ जिसके अंदर मैं पहाड़ों के बीच हूं, तो ऑटोमेटिकली वो जाएगी, एआई देखेगी कौन सी फोटोग्राफ किधर है और उस तरीके की फोटोग्राफ लेकर आएगी जिसमें आप शायद पहाड़ों वगैरह पर हो। यहाँ तक कि एआई एक्शंस भी आने वाले, यानी कि विंडोज का टास्क होगा ना, टाइप करके आप बोल के यहाँ पे समझा सकते हो कि इस तरीके का काम में कर दो, और विंडोज ऑटोमेटिकली यहाँ पे काम कर देगा। जैसे कि यार मेरे को एक डॉक्यूमेंट है जो लास्ट टाइम में एडिट कर रहा था, वो मेरे को मिल नहीं रहा, वो ढूंढ के लाकर मेरे को दे दो। ये इस तरीके से बोलने से आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ तक कि विंडोज अपने रिकॉल फीचर को भी बेटर कर रहा है। यानी कि रिकॉल फीचर जब आया तो उससे बहुत कंट्रोवर्शियल चीजें मिली थी, लेकिन ये एक ऐसा फीचर है जो शायद इनएविटेबल है और शायद आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इसका यूज केस तो यहाँ पे ये बताया गया कि जैसे कि आप कोई वेबसाइट लास्ट वीक ढूंढ रहे थे और उसके बारे में आपको आइडिया नहीं क्या है, तो आप पीसी से डायरेक्टली बात कर सकते हो विंडोज से और उससे पूछ सकते हो कि यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर वेबसाइट को ढूंढ रहा था, इसमें इस तरीके का इन्फॉर्मेशन था, क्या तुम मुझे ढूंढ के बता सकते हो कौन सी वेबसाइट थी, तो शायद आपको ढूंढ के बता दे। इस तरीके की चीजें इवन एआई बेस्ड एक्शंस भी देखने को मिले कि आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है, यानी कोई डॉक्यूमेंट एडिट कर रहे हो तो उसे रियल टाइम में टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, इस तरीके की चीजें। यानी कि मल्टीपल आपको कमांड या शॉर्टकट्स लर्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारे काम ऑटोमेटिकली यहाँ पे एआई आपके लिए कर देगा। इवन सेटिंग के अंदर भी चेंज करना भी एआई के थ्रू पॉसिबल होगा, यानी कि डिस्प्ले को ब्राइटनेस को कम करना, ज्यादा करना, एडवांस डिस्प्ले सेटिंग को करना, या फिर जो डीपीआई रहता है टेक्स्ट को बिग करना, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली यहाँ पे कर देगा। या फिर आइकन्स को बिग करना, ये सिर्फ बेसिकली टाइप करके हो जाएगा। यानी कि बहुत ही ज्यादा इजी टू यूज, इजी टू अंडरस्टैंड वाले फॉर्म फैक्टर में जाने वाला है। इसके अलावा डेफिनेटली जो कस्टमाइजेशन के ऑप्शन होंगे, जैसे टास्क बार बेस्ड कस्टमाइजेशन, वो आपको देखने को मिलेगा। फाइल एक्सप्लोरर को काफी अच्छे तरीके से इंप्रूव और बेटर किया जाएगा ताकि क्लाउड और
वन ड्राइव का इंटीग्रेशन इस तरीके से हो। लेकिन कुछ खास बातें विंडोज से रिलेटेड ये है कि एक तो रिकवरी वाले ऑप्शन को यहाँ पे बेटर किया जा रहा है। सबसे पहली चीज, विंडोज के अंदर जो रिकवरी होगी ना, आज के समय में क्या रहता है कि यार को विंडोज को रीइंस्टॉल करना है तो आपको उसकी ISO फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है, या फिर ISO नहीं तो आपको यहाँ पे विंडोज का USB इंस्टॉलर डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर एक पेन ड्राइव करनी पड़ेगी, उससे आप उसके अंदर फाइल डाउनलोड करोगे, इस तरीके से काम चलेगा। लेकिन इन सब चीजों की जरूरत कम से कम पड़े, ऑटोमेटिकली आपकी पीसी के लिए सारी चीजें सॉफ्टवेयर से डाउनलोड हो जाए, ड्राइवर्स वगैरह भी हो जाए, और इजिली आप अपने पीसी को रीसेट कर पाए या उसके अंदर विंडोज को रीइंस्टॉल कर पाए बिना किसी हेडेक के, बिना किसी दिक्कत के, और ड्राइवर्स वगैरह की भी दिक्कत नहीं आए, और सारे ड्राइवर्स आपको फर्स्ट बूट में मिल जाए। इस तरीके का यहाँ पे किया जा रहा है। इसके अलावा पॉइंट इन टाइम रीस्टोर है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम में अगर आपने किसी ऐप या सेटिंग में कोई चेंज किया, पर्सनल फाइल में चेंज किया, तो उसके आप यहाँ पे वापस जा सकते हो। इसके अलावा विंडोज के अंदर जो अपडेट थी, सबसे बड़ा सरदर्द था, उसको भी माइक्रोसॉफ्ट फिक्स करने में लगा है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे ये चाहता है कि विंडोज 11 के अंदर जब अपडेट आए तो ऐसा नहीं कि बार बार आपको रीस्टार्ट करना पड़ा और अपडेट एंड रीस्टार्ट एंड अपडेट एंड शटडाउन का बटन है। यार जब जरूरत है तभी रीस्टार्ट करने की जरूरत पड़े, एल्स बाकी सारी चीजें बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए। और ऐसा नहीं कि आपको बड़े बड़े अपडेट हर बार डाउनलोड करने पड़ेंगे, सिर्फ उन्हीं कुछ ही पैचेस को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसकी रिक्वायरमेंट है। और फीचर अपडेट्स के ऊपर फोकस किया जाए कि छोटे छोटे फीचर्स को स्मॉल चंक्स में हम रोल आउट करें, जिससे रहेगा कि बड़ा अपडेट ना आने की वजह छोटे छोटे अपडेट में अगर काम हो तो बेटर चीज है। इस तरीके भी काम चल रहा है। यानी कि सिंपल सी बात है कि विंडोज अपडेट को सीधे सीधे एक बड़ा अपडेट देने से बेटर है छोटे छोटे अपडेट में देना, और छोटे छोटे अपडेट के अंदर यहाँ पे आपके पीसी को और बेटर बनाना और आपके पीसी के अंदर और ज्यादा फीचर्स को ऐड करना, बजाय कि एक बड़ा विंडोज का अपडेट यहाँ पे लेकर आने के। तो इन सब चीजों पर भी काम हुआ। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो यहाँ पे इनका काम है ही, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि CPU, GPU, NPU इनका यूज करके आपको बेटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और आने वाले फ्यूचर के अंदर विंडोज के कई सारे जो फीचर्स होंगे, जो बिल्ट इन NPU होगा, उसके ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट यहाँ पे रह सकते हैं। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि विंडोज अपने अंदर गेमिंग को भी और बेटर करने वाला है, कि उन्हें पता है कि गेमिंग का एक्सपीरियंस अभी विंडोज के अंदर काफी खराब है, और उसने ये देखा कि जो स्टीम OS होता है ना, वो यहाँ पे गेमिंग का काफी अच्छा एक्सपीरियंस करवा रहा है। तो स्टीम OS जैसा एक अच्छा एक्सपीरियंस और एक स्टेबल फ्रेम रेट प्रोवाइड करना, ड्राइवर्स की प्रॉब्लम नहीं आए और फालतू का ब्लोटवेयर हटाना, ये विंडोज का एक काम है। तो यार इन सब चीजों से विंडोज इंप्रूव हो रहा है। लेकिन कुछ खास बातें यहाँ पे एक रिपोर्ट से पता चलता है कि जुलाई के महीने में विंडोज की जो OEM लाइसेंस की होती है, जैसे HP, डेल, लेनोवो, एसर, एसोस यूज करते हैं अपने लैपटॉप्स और पीसीज के अंदर इंस्टॉल करने में, इसका रेट यहाँ पे 7 से 10% तक इंक्रीज कर दिया गया। बेसिकली बात की जाए तो ये प्राइस इंक्रीज हो रहा है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वालों को लगा कि यार विंडोज के पीसी के अगर हार्डवेयर एक्सपेंसिव हो रहे तो हम अपनी लाइसेंसिंग वो भी एक्सपेंसिव कर सकते हैं, और ये एक छोटी सी जो कॉस्ट होती है वो यहाँ पे अब इंक्रीज कर रही है। यानी कि अगर आप आने वाले फ्यूचर में लैपटॉप या पीसी खरीदेंगे तो सिर्फ आपका मेमोरी और हार्डवेयर जो रहता है वो तो महंगा हो रहा है, लेकिन अब जो सॉफ्टवेयर होता है वो भी यहाँ पे और ज्यादा महंगा होता रहेगा। और देखा जाए तो कई सारी चीजें रहेंगी जो विंडोज रहता है काफी ज्यादा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट को कई सारी चीजें अगर AI की इंटीग्रेट होने के बाद से कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करेगा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो जो ओपननेस होती है ना, ये भी यहाँ पे थोड़ी सी कम हो जाएगी, जिसका भी नेगेटिव क्रिटिसिज्म यहाँ पर मिला। और लोग हमेशा कहते हैं कि प्राइवेसी एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है, हम सारी चीजें माइक्रोसॉफ्ट के साथ शेयर नहीं करना चाहते, तो वो भी एक दिक्कत है जिसके आने वाले समय में देखते हैं कि क्या रहता है। लेकिन ये हमेशा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज रहती है माइक्रोसॉफ्ट जब भी विंडोज के अंदर यहाँ पे कुछ भी करता है। देखते हैं आने वाले समय में क्या रहता है विंडोज 11 के अंदर और क्या नए चेंजेस आते हैं। और फ्यूचर में अब देखने वाली बात है कि विंडोज 12 कब आपको देखने मिलता है। देखो 2026 में तो विंडोज 12 नहीं आने वाला है, लेकिन क्या 2027 में विंडोज 12 आता है, क्या उसका बीटा आता है, क्या होता है कहानी, इंतजार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा विंडोज 12 के साथ कहानी क्या रहती है। लेकिन हाँ एक बात बता सकता हूँ, AI की रेस के आने के बाद पीसी इंडस्ट्री को तो इम्पैक्ट पड़ा है। और एक जो कमी रह गई थी ना ऑप्टिमाइजेशन की, जी यहाँ पे हार्डवेयर तो अच्छा हो रहा था लेकिन सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज नहीं हो रहे थे। अब हार्डवेयर की अपग्रेडेशन पे एक लिमिट लग गई है थैंक्स टू AI। अब क्या बोलूं, रैम महंगी हो गई, स्टोरेज महंगी हो गई, तो अब सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी स्पेशली ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर प्रेशर है कैसे वो अपने करंट प्रोडक्ट को और ज्यादा बेटर ऑप्टिमाइज कर सकते ताकि हर हार्डवेयर के ऊपर अच्छे तरीके से चल सके। यार ये कुछ चीजें, यानी कि कुछ पॉजिटिव चीजें भी हो रही हैं, कुछ नेगेटिव चीजें भी हो रही हैं। देखते हैं ओवरऑल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ यहाँ पे क्या कहानी रहती है। बाय द वे ये कुछ थी इन्फॉर्मेशन विंडोज से रिलेटेड जो मेरे को लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। बाकी आप लोग इस बारे में क्या बात करते हो, क्या ओपिनियन रखते हो, नीचे अपनी बात कमेंट बता सकते हो। थैंक यू, बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।